Welcome friends at Electrical Engineering Job Interview Series. Question number 23. What are the main regulations of neutral grounding or limiting earth fault current as per CA? Measures related to safety and electric supply regulation 2023. तो दोस्तों लिमिट अर्थ फॉल्ट करंट या न्यूट्रल ग्राउंडिंग के बारे में दो रेगुलेशन है मुख्य तौर पे CA 23 मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड रेगुलेशन। पहला रेगुलेशन 43 का 12 है जिसमें कि यह बोला गया है कि जो न्यूट्रल पॉइंट ट्रांसफार्मर का या जनरेटर का स्टार पॉइंट जो होगा उसे दो सेपरेट अर्थ फीट को से कनेक्ट किया जाएगा सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली। तो ये इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन 43-12। नेक्स्ट रेगुलेशंस 103 का 1 है जिसमें कि अर्थ फॉल्ट करंट किस वोल्टेज लेवल पे क्या होना चाहिए वो बताया गया है और उसको लिमिट करना है तो हमें न्यूट्रल के साथ रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस अपने अपने सिस्टम के अनुसार लगाना होगा। तो रेगुलेशन 103 बोलता है कि फॉर सेफ्टी के लिए किसी भी अंडरग्राउंड माइन में जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम 250 वोल्ट से ज़्यादा हो और 1100 वोल्ट तक हो तो वहाँ पे हमें अर्थ फॉल्ट करंट को 750 मिली एम्पियर से ऊपर नहीं फ्लो होना देना है। मतलब कि उसमें के न्यूट्रल के को ग्राउंड के साथ बीच में रेजिस्टेंस लगाकर इस तरह से जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस हो या रिएक्टेंस हो इस तरह से जोड़ेंगे कि उसका फॉल्ट करंट 750 मिली एम्पियर से ज़्यादा ना हो। और ओपन कास्ट माइन में 1100 वोल्ट से ज़्यादा और 11 केवी तक जो है 50 एम्पियर से ज़्यादा अर्थ फॉल्ट ना हो, करंट ना हो। और यह रेगुलेशंस में यह भी लिखा गया है कि यह जो CA 23 जो जून के बाद यह नोटिफाइड हुआ है तो जून के बाद कोई भी सिस्टम अगर न्यू बनता है तो उसमें किसी भी माइन अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, किसी भी माइन ऑयल माइन हो, फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिटवीन 1100 वोल्ट अप टू 11 केवी जो है फॉल्ट करंट अर्थ फॉल्ट करंट 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इस तरह से न्यूट्रल और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में रेजिस्टेंस को इंसर्ट करेंगे तो उसका फॉल्ट करंट 10 एम्पियर से ज़्यादा ना हो। और साथ साथ न्यूट्रल ग्राउंड मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाएंगे। और इस रेगुलेशन में एक और पार्ट है कि हर पैनल में सेपरेटली जो अर्थ फॉल्ट करंट का सेटिंग होगा अप टू 1100 वोल्ट वो 200 से 400 मिली एम्पियर्स 400 मिली एम्पियर से ज़्यादा इंडिविजुअल पैनल में नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से इस CA 2023 में रिगार्डिंग अर्थ फॉल्ट करंट के बारे में बताया गया है। सो नाउ देर आर टू regulations in CA measures related to safety and electric supply regulation 2023 regarding neutral grounding or limiting earth fault current. First regulation is regulation 43-12 which stipulates that the neutral point of transformer or generator should be connected at least should be connected to earth pits at least or you may say not by less than two separate and distinct connections. It means कि the neutral points of transformer or generator should be connected with earth electrode with minimum 2 numbers, not less than 2 separate and distinct connections। दो अर्थ पिट से कम न्यूट्रल पॉइंट का सेपरेटली और डिस्टिंक्टली द कनेक्शन शुड बी डन। नेक्स्ट रेगुलेशन रिगार्डिंग दिस इज रेगुलेशन 103 का 3.1
which states that for underground mines and oil mines, for voltage between exceeding 250 and up to 1100 volts, the earth fault current should not exceed 750 milliamperes. It means we'll have to insert resistance or reactance between neutral point of transformer or generator to earth electrode. And for open cast mine, it is for 50 amperes for voltage exceeding 1100 volt and up to 11 kV. Next, it has been also stated that after notification of this regulation, I mean to say after June 2023, for all types of mines, underground, oil, open cast, and for voltage between 1100 volt and up to 11 kV, the earth fault current should not be more than 10 ampere. It means previously it was, before this notification of these regulations, it was 50 ampere for this voltage range. Now it has come to 10 ampere for voltage exceeding 1100 volt and up to 11 kV. And one thing has also been said in this regulation regarding neutral ground monitoring protection system. We will have to monitor the grounding conditions and resistance conditions continuously. So these are the two regulations. Thank you.